कार्यालयी पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? पत्र क्रमांक संख्या का, अधिकारी की कुशलता का, समाचार, अपनी समस्या का या अपने स्थान का? पत्र क्रमांक संख्या का। कार्यालयी पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले पत्र क्रमांक संख्या का उल्लेख किया जाता है। कार्यालयी पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है। पत्र क्रमांक एवं दिनांक का प्रयोग होता है। पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है। हाशिए से थोड़ा हटकर प्रेषिती को संबोधित किया जाता है। पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। कौन सा कथन असत्य है? पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है कथन ऑप्शन ब सत्य कथन असत्य है। ऑप्शन ब कथन असत्य है। मूल पत्र की प्रतिलिपि किस विभाग को प्रेषित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पृष्ठांकन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र या प्रस्ताव? पृष्ठांकन। मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है, उसे पृष्ठांकन कहते हैं। इनमें से कौन सा पत्र कार्यालयी पत्र में शामिल नहीं है? कार्यालय आदेश, परिपत्र, निमंत्रण पत्र, अधिसूचना? निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र कार्यालयी पत्र में शामिल नहीं है। कार्यालयी पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? स्पष्टता, आडंबरपूर्ण भाषा शैली, संक्षिप्तता, सरलता? आडंबरपूर्ण भाषा शैली कार्यालयी पत्र में नहीं होनी चाहिए। निम्न में से कौन सी कार्यालयी पत्र की विशेषता नहीं है? इनमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए। कार्यालयी पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होने चाहिए। पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए। पत्र संक्षिप्तता व प्रभावोत्पादकता से युक्त होना चाहिए। पत्र सामासिक व अलंकारिक नहीं होने चाहिए। कार्यालयी पत्र में पत्र सामासिक व अलंकारिक नहीं होने चाहिए। राजपत्र में प्रकाशित होने वाले पत्र इनमें से कौन सा है? ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र, विज्ञप्ति? राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र है अधिसूचना। राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होती है। कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल भाषा, मुहावरेदार भाषा, औपचारिक भाषा या बोलचाल की भाषा? कार्यालयी पत्रों की भाषा औपचारिक होनी चाहिए। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करती है विज्ञप्ति, निविदा, अधिसूचना या ज्ञापन? अधिसूचना। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना के संबंध में सही कथन है। राजपत्रित अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। सरकारी अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग नहीं हो सकता। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखना अमान्य है। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। ऑप्शन ब। अधिसूचना के संबंध में सही कथन है, अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र गजट में होता है। अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। राजपत्रित अधिकारियों को पदोन्नति हेतु, सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु, सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना हेतु, शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा हेतु। अधिसूचना का प्रयोग सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु नहीं किया जाता है। अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर होता है भवदीय, हस्ताक्षर एवं पदनाम, सचिव, उपसचिव, मंत्री के हस्ताक्षर एवं विभाग का नाम, आपका शुभेच्छु। अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर होता है हस्ताक्षर एवं पदनाम, सचिव या उपसचिव के। अधिसूचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिसूचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सरकारी आदेशों, नियमों आदि की घोषणा होती है। इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है। इसे राजपत्र व समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है।
अधिसूचना प्रथम शैली में नहीं लिखी जाती है। कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना या आवेदन पत्र? आवेदन पत्र सरकारी पत्र नहीं है। ज्ञापन के विषय में असत्य कथन है। किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है। ज्ञापन में न महोदय का संबंध होता है न भवदीय स्वनिर्देशन। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन एक ही मंत्रालय, विभाग अथवा शाखा में अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारी को दिया जाता है। ज्ञापन के विषय में असत्य कथन है। किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है। ऑप्शन अ। ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? सरकारी समाचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है। ज्ञापन में प्रेषिती का नाम, पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है। ऑप्शन द असंगत है। ज्ञापन में प्रेषिती का नाम, पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ नहीं लिखा जाता है। कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कहलाता है। परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय टिप्पणी, अनुस्मारक। कार्यालय आदेश कहलाता है। कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कार्यालय आदेश कहलाता है। अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती की संबोधन शैली होती है। सेवा में निदेशक, सेवा में श्री वर्मा जी, प्रिय योगेश जी या महामहिम राज्यपाल। प्रिय योगेश जी। अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती की संबोधन शैली होती है प्रिय योगेश जी। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं, उन्हें अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। इस पत्र में पत्र लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम व अभिवादन लिखता है। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने आदि का आग्रह किया जाता है। पत्र पाने का नाम, पता आदि संबोधन से पूर्व लिखे जाते हैं, नहीं लिखे जाते हैं। ऑप्शन द कथन उपयुक्त नहीं है। अर्ध सरकारी पत्र के लेखन के संबंध में इनमें से अनुपयुक्त कथन है। किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति प्राप्त करने हेतु स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर अन्य पुरुष बहुवचन युक्त भाषा का प्रयोग अर्ध सरकारी पत्र में नहीं होता है। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। ऑप्शन स सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती। इसमें प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है, नहीं किया जाता है। ऑप्शन ब गलत कथन है। इसके ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा होता है। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम और स्थान उल्लेख होता है। अर्ध सरकारी पत्र में किसी सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाईं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है। अधिसूचना, ज्ञापन, परिपत्र, अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है। इस पत्र में होने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है। यह कथन किस पर लागू होता है? अर्ध सरकारी पत्र पर, टिप्पण पर, परिपत्र पर या अनुस्मारक पर? अर्ध सरकारी पत्र पर।
पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाना है उसे कहा जाता है प्रेषक, प्रेषिती, प्रेषक या प्रेषण। उसे प्रेषिती कहा जाता है। जिस व्यक्ति को लिखा जाना है पत्र उसे प्रेषिती कहा जाता है। किस पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? संबोधन, दिनांक, अभिवादन, पत्रांक। अभिवादन। किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में अभिवादन घटक नहीं होता है। सामान्य सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? महाशय, महोदय, श्रीमान या मान्यवर। महोदय का। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना। उपयुक्त सभी निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना या परिपत्र। निविदा। इनमें से कौन सा कथन असंगत है? सरकारी कार्यालयों द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण कार्य आदि के लिए कार्य संपन्न करने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को समाचार पत्रों के माध्यम से जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं। निविदा में अनुमानित राशि एवं कार्य का वितरण देना आवश्यक होता है। निविदा में क्रमांक तथा जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम आवश्यक होता है। सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, कथन असंगत है। ऑप्शन ब। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है किसी कार्यालय के कर्मचारी पर टिप्पणी हेतु, स्थानांतरण की सूचना हेतु, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु, किसी कर्मचारी को चेतावनी हेतु। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु। एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है तो इसे कहते हैं परिपत्र। परिपत्र कहते हैं। टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में या पत्र के आरंभ में? दाईं ओर। टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी दाईं ओर हस्ताक्षर अंकित करता है, दाईं ओर। परिपत्र के विषय में असंगत कथन है। परिपत्र के विषय में असंगत कथन है। संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, अधोलक का प्रयोग नहीं होता है, परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है, व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है। व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं होता है। ऑप्शन द असंगत कथन है। बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिपत्र, कार्यवृत्त, कार्यसूची या अनुस्मारक। उसे परिपत्र कहते हैं। बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? सामाजिक पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र। कार्यालयी पत्र में आता है। परिपत्र कार्यालयी पत्र में आता है। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियां का भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना, आवेदन। परिपत्र। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को परिपत्र भेजा जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबद्ध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी? परिपत्र, कार्यालय पत्र, अनुस्मारक, निविदा सूचना। परिपत्र के रूप में भेजी जाएगी। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? परिपत्र, कार्यालय पत्र, अनुस्मारक या निविदा सूचना। परिपत्र। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है विज्ञप्ति, निविदा, अनुस्मारक या परिपत्र। अनुस्मारक। अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है? अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है। इसमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता है। इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है। अनुस्मारक के बारे में तीनों कथन सही हैं। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं।
किसी पद पर नियुक्त प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। आवेदन पत्र किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र होता है। कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि का संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करता है? ज्ञापन, अधिसूचना, विज्ञप्ति या साधारण कार्यालय पत्र। विज्ञप्ति का कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि का संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति का प्रयोग करता है। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है सबसे नीचे दाहिनी ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे ऊपर दाईं ओर या कहीं नहीं होता है। सबसे नीचे दाहिनी ओर होता है। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम सबसे नीचे दाहिनी ओर होता है। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा: श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय या श्रीमान राष्ट्रपति महोदय। श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा: श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका। व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? स्थायी प्रलेख, कुशल मंगल पूछने का, शिष्टाचार निभाने का, आमंत्रण देने का। स्थायी प्रलेख व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? स्थायी प्रलेख का कार्य करता है। निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लिखित नहीं होता है: संबोधन एवं अधोलेख, निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि, कार्य आपूर्ति का विवरण। संबोधन एवं अधोलेख निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लिखित नहीं होता है। संबोधन एवं अधोलेख उल्लिखित नहीं होता है निविदा सूचना में। किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिसमें प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है। जिसमें प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है। इस तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है अथवा प्रकाशनार्थ लिखा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, विज्ञापन या संकल्प। प्रेस विज्ञप्ति किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है। इस तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है अथवा प्रकाशनार्थ लिखा जाता है।